नमस्ते, मैं श्री कृष्ण हूँ, हैदराबाद में 25 वर्षों के पीडियाट्रिक प्रैक्टिस के साथ। आज हम इस डायरिया के बारे में, मतलब क्या है, बच्चों में ये पानी जैसा दस्त क्यों होता है, इन सब बातों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले, असल में ये डायरिया क्या है? एक तरह से इसका सही हिंदी शब्द पानी जैसा दस्त है। डायरिया शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। असल में ये डायरिया क्या है? यानी कोई भी बच्चा, अगर किसी बच्चे को दिन में 3 बार से ज़्यादा पानी जैसा पतला मल हो रहा हो, यानी अगर दिन में 3 बार से ज़्यादा पानी जैसा पतला मल हो रहा है, तो तभी वह एक बीमारी का लक्षण है, यानी डायरिया। लेकिन अगर बच्चे को दिन में सिर्फ 1 या 2 बार थोड़ा पतला मल हो रहा है, तो वह कोई बड़ी संक्रमण नहीं है। बेशक वह भी नहीं होना चाहिए, फिर भी इसके लिए इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ बच्चे सामान्य रूप से सख्त मल त्याग करते हैं, लेकिन दिन में 4-5 बार ऐसा करते हैं। कुछ बच्चे जैसे ही कुछ खाना खाते हैं, वैसे ही मल त्याग के लिए चले जाते हैं। यह उनके साथ अक्सर होता है। वे सख्त मल त्याग करते हैं। इसे हमें डायरिया के अंतर्गत लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस डायरिया को जब हम इसका निदान करते हैं, तो निश्चित रूप से पानी जैसा दस्त एक बीमारी है। सबसे पहले हमें बच्चों में मल त्याग का पैटर्न, यानी मोशंस कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः सभी बच्चों के लिए भी पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, ऐसा हम हमेशा कहते हैं। जब बच्चे माँ के दूध पर होते हैं, तो पहले 2 महीनों में बच्चों को थोड़ा-थोड़ा चिपचिपा सा मोशन होना बहुत आम बात है। इस तरह कभी-कभी वे 8 से 10 बार, यहाँ तक कि 12 बार भी थोड़ा-थोड़ा चिपचिपा मोशन कर सकते हैं। यह हल्का पीला हरा, यानी थोड़ा हल्के हरे रंग में भी हो सकता है। इस मोशन के दौरान बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। साथ ही उनका वजन भी सामान्य रूप से बढ़ता रहता है। बच्चे सक्रिय ही रहते हैं, दूध भी ठीक से पीते रहते हैं। अगर बच्चे ऐसे ही सक्रिय हैं, दूध अच्छे से पी रहे हैं और अच्छी नींद भी ले रहे हैं, उस दिन में 10 से 12 बार थोड़ा-थोड़ा चिपचिपा हरे रंग का मोशन होना भी बिल्कुल सामान्य माना जाना चाहिए। मैं जो बता रही हूँ, वह 2 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि 2 साल के बाद भी बहुत से बच्चों में, खासकर जो माँ का दूध पीते हैं, ऐसा देखा जाता है। यह मोशन का पैटर्न बदलता रहता है। इसमें मुख्य बात यह है कि कुछ बच्चों को 2 दिन में 1 बार या 3 दिन में 1 बार मोशन जाना होता है। इसे देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं कि बच्चे को कहीं कब्ज़ तो नहीं है या मलबद्धता तो नहीं है, और फिर कोई दवा देने की सोचने लगते हैं। अगर बच्चा माँ के दूध पर है और 2 महीने से लेकर 5 महीने की उम्र के बीच है, तो अगर वह रोज़ मोशन न जाकर 3-4 दिन में 1 बार जाता है, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वे आमतौर पर 4 दिन बाद मोशन के लिए जाते ही हैं। अगर 45 दिनों के बाद भी बच्चा मोशन नहीं करता है, तो डॉक्टर नीचे से दवा देकर इलाज करते हैं। लेकिन इसे हमें कोई गंभीर समस्या मानने की ज़रूरत नहीं है। जब छठा महीना पार हो जाता है और हम बच्चों को ठोस आहार देना शुरू करते हैं, तब से बच्चों को लगभग हर दिन मोशन होना चाहिए। मोशन पास करना यानी हर दिन शौचालय जाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे ऐसा सही से नहीं कर रहे हैं, तो इसे निश्चित रूप से एक बीमारी के रूप में लेना चाहिए। इसे कब्ज़ की समस्या मानना चाहिए। नहीं तो 6 महीने पार करने के बाद जब बच्चे पूरी तरह से माँ के दूध पर ही निर्भर नहीं रहते, जैसा कि मैंने बताया है, पहले मैंने जो तरीका बताया था, वही यहाँ भी लागू होता है। अगर बच्चे फ़ॉर्मूला दूध पर हैं और उन्हें पतले दस्त हो रहे हैं, तो चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, ये एक बीमारी का लक्षण ही माना जाएगा। यानी अगर 11 महीने का बच्चा भी फ़ॉर्मूला दूध पर है और उसे पतले दस्त हो रहे हैं और दिन में 3-4 बार मोशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह किसी संक्रमण का संकेत है और इसका इलाज करना चाहिए। यानी इस तरह माँ का दूध पीने वाले बच्चों को अगर मोशन, दस्त थोड़े ज़्यादा या कम भी हों, तो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद आमतौर पर हम बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करते हैं। इसके अलावा 6 महीने की उम्र से थोड़ा पहले भी कभी-कभी ऐसा किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे ऐसे हाथ से पकड़ते हैं और हर चीज़ को मुंह में डाल लेते हैं। चाहे जो भी करें, वे मुंह से चाटते रहते हैं। इससे बाहर की चीज़ों पर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस पेट में चले जाते हैं, जिससे पेट में संक्रमण हो सकता है और उसकी वजह से डायरिया, पानी जैसे दस्त हो सकते हैं। इसलिए इस स्थिति में बहुत से लोग भी सोचते हैं कि इस उम्र में ऐसा क्यों हो रहा है।
कुछ लोग इसके बारे में चिंता करते हैं, वहीं कुछ और लोग इसी समय बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि दांत निकल रहे हैं, इसलिए ये लूज मोशन, दस्त कोई बड़ी बीमारी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वे मान लेते हैं कि यह सब सामान्य है और इसे अनदेखा कर देते हैं। चाहे दांत निकले हों या ना निकले हों, अगर बच्चे को दिन में 3 बार से ज़्यादा पतले दस्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसे बीमारी समझना चाहिए। इसके लिए उचित इलाज बहुत ज़रूरी है। तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं।